जय हिंद साथियों। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने राजस्थान की जो खारे पानी की झील हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में आज हम राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें, एक झील है राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्कर। कौन सी झील है? पुष्कर। अगर हम बात करें झीलों की नगरी की, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? उदयपुर को। और बात करें भारत में झीलों की नगरी, तो भारत में कहते हैं श्रीनगर को। किसे कहते हैं झीलों की नगरी? भारत में कहते हैं श्रीनगर को झीलों की नगरी। और बात करें अगर विश्व की, तो विश्व में कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को कहते हैं झीलों की नगरी। तो उदयपुर राजस्थान में झीलों की नगरी, श्रीनगर भारत में, और फिनलैंड हो गया विश्व में झीलों की नगरी। और झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को। राजस्थान में सर्वाधिक जो झीलें हैं वो उदयपुर में हैं, इसलिए उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं। तो बात करेंगे पुष्कर झील की। किसकी बात करेंगे? पुष्कर झील की। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है। किसमें है? अजमेर में। किसमें है? अजमेर जिले में। अब इसके बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। इसके बारे में बोलते हैं कि इसका निर्माण किया गया पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसके कारण इसका नाम पुष्कर पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी के पुष्प से हुआ। किससे हुआ? ब्रह्मा जी के पुष्प से हुआ। और बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी ने इसे माना है प्राकृतिक झील। क्या माना है? प्राकृतिक झील, या कहते हैं कालडेरा झील। कालडेरा झील। तो पुष्कर झील के बारे में कहते हैं कि इसका जो निर्माण करवाया वो पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुष्प से इसका निर्माण हुआ। और जियोग्राफी की बात करें तो साइंस ने माना है कि यह एक प्राकृतिक झील है। और प्राकृतिक भी कैसी? राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील। और बात करें कृत्रिम की, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद। यह है राजस्थान के उदयपुर में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है पुष्कर झील, अजमेर में। अब देखो, पुष्कर झील की जो आकृति है वो है अर्धचंद्राकार। कैसी है? अर्धचंद्राकार। इसके किनारे हैं 52 घाट। क्या है? 52 घाट। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा जो घाट है वो है मेरी घाट, जिसका निर्माण करवाया मैडम मेरी ने। मेरी घाट, या जिसे गांधी घाट भी कहते हैं। पुष्कर झील के किनारे राजस्थान में 52 घाट स्थित हैं। सबसे बड़ा घाट मैडम मेरी घाट या गांधी घाट, क्योंकि 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन यहीं से किया गया, मेरी घाट से। इसके बाद में इसका नाम गांधी घाट हो गया। अब इसके बाद में जो पुष्कर झील है, इसके किनारे विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर, या मैं कहूँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। वैसे राजस्थान में ब्रह्मा जी के 3 मंदिर हैं। कितने हैं? 3। दूसरा हो जाएगा आसोतरा बाड़मेर, और एक है छींच
बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। लेकिन जो मुख्य जो पूछा जाता है वो है ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में। इसके बाद में 52 घाट हैं। 52 घाटों में सबसे बड़ा गांधी घाट हो गया। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को, कब? कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला लगता है। राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला है पुष्कर का पशु मेला अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगर हम देखें नवंबर में, कब लगता है? नवंबर में। और यह जो मेला है ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊंट बिक्री के लिए राजस्थान में अपनी अलग ही पहचान रखता है। इसके बाद में बात करें पुष्कर की, तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ पर इनकी पत्नी सावित्री जी का मंदिर भी है। किसका? सावित्री जी का। किसका मंदिर है? सावित्री जी का मंदिर और ब्रह्मा जी का मंदिर दोनों ही कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। यहाँ पर राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। कैसी है? प्राकृतिक मीठे पानी की झील। यह है राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी गई है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी पुष्कर को कहा गया है। और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर को ही कहा गया है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर। इसके बाद में राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील, यह भी कौन सी है? पुष्कर ही है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कहा गया है पुष्कर को, इसके कारण इसे कहते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ। 5वां तीर्थ या कहूँ पंचम तीर्थ। पंचम तीर्थ। कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ। तीर्थराज। तीर्थराज। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड कहते हैं धौलपुर को। मचकुंड धौलपुर को। और तीर्थों की नानी कहते हैं सांभर को। सांभर कहाँ है? जयपुर में। तो तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर अजमेर को। कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थराज, ये सभी उपनाम हैं पुष्कर के। गुलाबों की नगरी। गुलाबों की नगरी भी पुष्कर को कहते हैं। अगर देखा जाए तो पुष्कर में छोटे बड़े 400-500 मंदिर हैं। 400 मंदिर, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। मंदिरों की नगरी भी पुष्कर को ही कहा जाता है। तो 5वां तीर्थ कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, राजस्थान की सबसे पवित्र झील, सबसे प्रदूषित झील। पवित्र है तो लोग बाग ज़्यादा संख्या में जाते हैं, इसके कारण अब प्रदूषित हो गई है। और इसी कारण 1997-98 में यहाँ पर कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई भी करवाई गई। सफाई अभियान भी चलाया गया पुष्कर झील को साफ करने के लिए। तो यह है राजस्थान की पुष्कर झील। अब इसी के बाद में एक झील और है जो इसकी जो है विशेषताएं पुष्कर झील से मिलती हैं बिल्कुल। एक झील है कोलायत। कोलायत झील मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कैसी है? प्राकृतिक। कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। अब देखो पुष्कर झील के किनारे 52 घाट हैं और कोलायत झील के किनारे भी कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। कितने घाट हैं? 52 घाट। पुष्कर झील में भी दीपदान किया जाता है, दीपदान, और कोलायत झील में भी दीपदान किया जाता है। दीपदान यानी कि दिए जलाकर पानी में छोड़ना दीपदान हो गया। इसके बाद में
पुष्कर झील में जो मेला लगता है वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। और कोलायत झील में जो मेला लगता है, कोलायत में जो मेला लगता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। इसलिए पुष्कर और कोलायत झील में समानताएं हैं। अगर देखें तो कोलायत झील को कहा जाता है शुष्क मरुस्थल का, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, सुंदर उद्यान। यह है इसका उपनाम है कोलायत झील का। कोलायत झील बीकानेर में है, राजस्थान की प्राकृतिक झील है। कैसी है? प्राकृतिक झील है। और 52 घाट स्थित हैं। पुष्कर में भी 52 घाट हैं, कोलायत में भी 52 घाट हैं। पुष्कर में जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और कोलायत में भी जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कोलायत झील के किनारे एक महान ऋषि हुए हैं, कपिल मुनि। कपिल मुनि, इनका क्या है? आश्रम है, या कोलायत को कपिल मुनि की नगरी भी कहते हैं। तो यह राजस्थान की पुष्कर हो गई और कोलायत झील हो गई। अब बात करते हैं अन्य झीलों के बारे में। पुष्कर झील के बारे में अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित हैं कि ऐसा बोलते हैं कि महाभारत की जो रचना की थी वेद व्यास ने, वो भी यहीं पर की थी। गीता की रचना भी उन्होंने पुष्कर में ही रहकर की थी। कहाँ की थी? पुष्कर में ही। और कौरव और जो पांडवों का जो मिलन हुआ वो भी पुष्कर अजमेर में ही हुआ। इसके बाद में बात करते हैं एक झील है जयसमंद, जयसमंद झील। यह है राजस्थान के उदयपुर में है, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील है, इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। जयसमंद झील की विशेषता यह है कि यह है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। कृत्रिम उसको बोलते हैं जिसका निर्माण किसी न किसी ने करवाया हो, जिसे किसी ने खुदवाया हो। और जाहिर सी बात है, जिसे कोई राजा बनवाएगा, महाराजा बनवाएगा, तो मीठे पानी की ही बनवाएगा, खारे की क्यों बनवाएगा? तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की मीठे पानी की झील है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, उदयपुर में। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू स्थित हैं। कितने? 7 टापुओं के लिए यह पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। यह जयसमंद झील का सबसे बड़ा टापू है। और जो छोटा टापू है सबसे छोटा, उसका नाम है प्यारी। क्या है? प्यारी। यहाँ पर ही इसके किनारे, जयसमंद झील के किनारे एक आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी स्थित है। किसके किनारे? जयसमंद झील के किनारे। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। इससे 2 नहरें निकाली गई 1950 में। 1950 में जयसमंद झील से श्यामपुरा और भाट 2 नहरें सिंचाई के लिए निकाली गई। किससे? जयसमंद झील से। जयसमंद झील राजस्थान के उदयपुर में है और इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। 1685 से 1691 तक जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया।
और गोमती नदी को, कौन सी नदी को, गोमती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। तो इसकी जो मुख्य विशेषता यही है कि इसमें 7 टापू स्थित हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका प्राचीन नाम ढेबर झील है। यह समुद्र की जो पहाड़ों की तलहटी में स्थित है, इसके कारण इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा, छोटा प्यारी है। और पुष्कर और कोलायत में 52 घाट हैं। और जो जयसमंद है इसमें 7 टापू स्थित हैं। इसके बाद में बात करें उदयपुर की दूसरी झील और है, जिसमें से एक मुख्य झील है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। पिछोला। और एक झील और हो जाएगी फतेह सागर। फतेह सागर। कौन सी? फतेह सागर। पिछोला झील और फतेह सागर झील। फतेह सागर। पिछोला झील के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो झील का निर्माण करवाया गया वो महलों के पीछे करवाया गया। जो उदयपुर के जो महल हैं उनके पीछे इसका निर्माण करवाया गया, इसके कारण इसका नाम पिछोला पड़ा। लेकिन जो इसका निर्माण करवाया वो महाराणा लाखा के समय, इसके समय मेवाड़ के महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह हुए हैं, उनके समय एक छीतरमार बंजारे ने करवाया। छीतरमार बंजारे ने करवाया। और किसकी स्मृति में करवाया? इनका एक बेल हुआ पिच्छो। पिच्छो नामक बेल की स्मृति में करवाया। किसने? चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल पिच्छो नामक पिच्छो की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। अब पिछोला झील की जो मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो यहाँ महल बने हुए हैं पिछोला झील के किनारे जो महल हैं बहुत सुंदर हैं। एक हो जाएगा जग महल या जग निवास महल भी कहते हैं, और एक हो जाएगा जग मंदिर। जग मंदिर, जग मंदिर और जग निवास महल पिछोला झील के किनारे स्थित हैं। सबसे पहले इनमें निर्माण करवाया गया था जग मंदिर का। किसका? जग मंदिर का। इसका निर्माण करवाया जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। करण सिंह ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसके जो पिता हुए हैं जगत सिंह प्रथम के जो पिता हैं करण सिंह, उन्होंने जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन पूरा करवाया जगत सिंह प्रथम ने। और जग महल जो हैं इसका निर्माण करवाया जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड। पिछोला झील के किनारे नटनी गलकी का चबूतरा भी स्थित है। किसका? नटनी गलकी का चबूतरा। कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे। और एक नटनी का बारा, वो हमारे अलवर ज़िले में स्थित है। इसके बाद में फतेह सागर। कौन सा सागर? फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया जय सिंह ने। किसने करवाया? जय सिंह ने निर्माण करवाया। फतेह सागर का निर्माण जय सिंह ने करवाया। लेकिन क्या हुआ कि जो फतेह सिंह ने इसका क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। फतेह सिंह ने फतेह सागर झील का पुनः निर्माण करवाया और इसका नाम रख दिया फतेह सागर झील। इसकी जो नींव रखी थी फतेह सागर झील की, वो रखी थी ड्यूक ऑफ कनौट ने। ड्यूक ऑफ कनौट ने, इसलिए इसे कनौट बांध भी कहते हैं। कनौट बांध भी कहते हैं किसे? फतेह सागर को। और प्रारंभ में इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया देवाली गांव में। देवाली गांव में, इसी कारण इसे देवाली तालाब भी
देवाली तालाब भी कहा जाता है। तो फतेह सागर कह दो, देवाली तालाब कह दो या कनोट बांध कह दो, एक ही बात है। अब बात करें फतेह सागर और फतेह सागर जो झील है इसके किनारे सौर वेधशाला स्थित है। क्या है? सौर वेधशाला। किसके किनारे है? राजस्थान में सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर के किनारे स्थित है। पिछोला झील और फतेह सागर झील को मिलाने वाली एक तीसरी झील है जिसका नाम है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फतेह सागर और पिछोला झील को मिलाती है। इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। इसने करवाया, स्वरूप सिंह ने स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया। अब आगे बात करें, इतने आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अब बात करते हैं नक्की झील की। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील है राजस्थान के माउंट आबू स्थान पर सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही। माउंट आबू सिरोही में राजस्थान में नक्की झील स्थित है। इसका नाम नक्की इसलिए पड़ा कि किंवदंती के अनुसार, किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया। नाखूनों से खोदकर किया। किंवदंती के अनुसार जो नक्की झील है इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया, इसी कारण इसका नाम नक्की झील पड़ा। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील है कौन सी? नक्की झील। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। कौन सी झील? नक्की झील सर्दियों में जम जाती है। नक्की झील में जो गरासिया जनजाति है, कौन सी? गरासिया जनजाति, यह अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अस्थियों का विसर्जन करते हैं कौन सी झील में? नक्की झील में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर 1597 मीटर कहाँ पर है? सिरोही में है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील होगी नक्की, माउंट आबू सिरोही में है। किंवदंती के अनुसार देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया। सर्दियों में ये जम जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसके किनारे कुछ इस प्रकार की चट्टानें हैं जिसकी एक क्या करती है? टोड रॉक। टोड रॉक, टोड बोलते हैं मेंढक को और रॉक बोलते हैं चट्टान को। यानी कि एक चट्टान ऐसी है जिसकी आकृति है मेंढक के समान। कैसी है? मेंढक के समान। और एक चट्टान ऐसी है जिसकी आकृति है महिला के समान, जिसे बोलते हैं नन रॉक। नन रॉक। इसके किनारे ऐसा लगता है कि चट्टान को देखकर जैसे कोई औरत है बैठी हुई है और उसने घूंघट किया हुआ है, तो उसे बोलते हैं नन रॉक। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो सनसेट का दृश्य देखने के लिए आते हैं। तो यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा। कौन सी है? तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है, घग्गर नदी के मुहाने पर। घग्गर नदी के मुहाने पर। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं, लेटी हुई नदी कहते हैं, सोई हुई नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, सोतर कहते हैं, सोता कहते हैं। राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को। राजस्थान का शोक
घग्गर नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, और बंगाल का कहते हैं दामोदर नदी को। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। किसको कहते हैं? महानदी को। चीन का शोक कहते हैं वहंगो नदी को। किसको? वहंगो नदी को। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील। अब इसके बाद में बात करते हैं एक जो और झील बची है, मुख्य झील राजसमंद। राजसमंद, राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में ही स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में। इसका निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया राजसमंद झील का निर्माण। और जब राजसमंद की स्थापना की गई जिले की, तब इसी झील के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया। तो ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। कैसी है? तिलक के समान। राजसमंद झील है, इसका जो उत्तरी भाग है उसे कहते हैं नौचौकी। क्या कहते हैं? नौचौकी कहते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता ऐसी माता थी जो अपने पति के बिना ही सती हो गई। कैसी हो गई? सती हो गई। और ऐसा बोलते हैं कि इसके किनारे, इसकी जो पाल है, राजसमंद झील की जो पाल है, इसमें घेवर नामक गुर्जर स्त्री को जिंदा दफनाया गया। किसमें? राजसमंद झील में। तो यह राजस्थान की जो मुख्य झील हैं वो थी। इसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान की छोटी छोटी झीलें बचती हैं। जैसे एक हो जाएगी सिलीसेड। सिलीसेड राजस्थान के अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया। बालसमंद, यह राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में मोती झील। मोती झील यह राजस्थान के भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। किसे? मोती झील को। और नंदसमंद, नंदसमंद झील है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। नंदसमंद, राजसमंद भी राजसमंद में है और नंदसमंद भी राजसमंद में स्थित है। तो यह राजस्थान की जो मीठे पानी की मुख्य झीलें थी वो हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।